बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विवीस एक्टिंग क्रिमिनल लॉ में आपका दोस्त इमरान अस्मत हाजिर खिदमत है। जैसे कि आपने साबका वीडियो में हमारा जो मौजू था वो था व्हाट इज़ FIR, हाउ इट कैन बी रजिस्टर्ड एंड व्हाट आर द डिफरेंट सेक्शंस विद रिगार्ड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। आज हम ज़ाब्ता फौजदारी के हवाले से दीगर जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ FIR हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले, ज़ाब्ता फौजदारी में कोई ऐसी प्रोविज़न मौजूद नहीं है कि FIR के अंदराज से पहले किसी किस्म की कोई इंक्वायरी की जाए या इन अदर वर्ड्स प्री इन्वेस्टिगेशन की जाए। जैसे कि इसमें 2-3 प्रेसिडेंशियल केस लॉ हैं, जैसे 2004 है, SCMR पेज है 1185 एंड रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन ए जजमेंट PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 64 में इट वाज हेल्ड दैट द FIR विच वाज रजिस्टर्ड आफ्टर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन that loses its evidential value। तो हम सेफली कह सकते हैं कि FIR के अंदराज से पहले ना तो कोई प्रोविजंस है इंक्वायरी की और ना ही इन्वेस्टिगेशन की, और सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर बड़ी क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है, इफ़ देयर इज़ एनी इंक्वायरी or investigation before the registration of case, that is illegal, unlawful and also loses its evidential value। अब हम दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि क्या ज़ाब्ता फौजदारी में कोई ऐसी प्रोविज़न मौजूद है कि FIR के अंदराज से कबल मुल्ज़म को सुना जाए या उसको कोई नोटिस भिजवाया जाए कि आपके खिलाफ ये इंफॉर्मेशन आई है या एप्लीकेशन आई है या कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में ही कोई इतला थाने के अंदर मौजूद आई है। तो ज़ाब्ता फौजदारी में सेम इज़ द पोजीशन विद पुलिस रूल्स 1934 में कोई ऐसा सेक्शन, सब सेक्शन या प्रोविजन मौजूद नहीं है कि FIR के अंदराज से कबल मुल्ज़म को सुना जाए या उसको नोटिस दिया जाए कि आपके खिलाफ ये इल्ज़ामात की इतला थाना में मसूल हुई है। तो साथियों, एक बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस एस्पेक्ट के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन देती है कि FIR के अंदराज से पहले इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो है वो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ नहीं है, तो एक क्वेश्चन मार्क, एक सवालिया निशान जो है विद रिगार्ड टू द वर्किंग ऑफ जस्टिस ऑफ पीस ये है कि हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं जब उनके पास कोई एप्लीकेशन जाती है तो वो मुतल्लिका थाने से उसके बारे में कमेंट्स तलब करते हैं, और वो जो कमेंट्स हैं पुलिस स्टेशंस में दोनों पार्टियों को सुनने के बाद अपनी राय की शक्ल में, जिसे हम इंक्वायरी कहते हैं या प्री इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, उस शक्ल में सामने आते हैं। नो द क्वेश्चन इज दैट लर्नर्ड एडिशनल सेशन जज और लर्नर्ड सेशन जज who are well acquainted with the facts and law that it is illegal practice, लेकिन ये प्रैक्टिस अब आम है और यहाँ पर हो रही है by those persons for which we are saying that they should wear the law in their sleeves। इससे अगला जो अहम एस्पेक्ट है वो ये है कि क्या अगर किसी काबिले दस्त अंदाजी जुर्म की इतला मुतल्लिका SHO को दी जाती है तो उसको दर्ज करने में या रजिस्टर्ड करने में वो इनकार कर सकता है। तो देयर इज़ नो प्रोविजन इन CRPC कि वो ऐसे मुकदमे के अंदराज के लिए इनकार करे या ऐसी इतला या ऐसी एप्लीकेशन के अंदराज से इनकार करे जिससे काबिले दस्त अंदाजी जुर्म का सरजद होना पाया जाता हो। हाँ,
अगर कोई जुर्म नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस है, then the procedure will be same. The matter will be recorded in रोजनामचा and refer to the इलाका मजिस्ट्रेट. और अगर इलाका मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से डायरेक्शन आ जाती है फॉर द इन्वेस्टिगेशन, then the investigation will be conducted in the same manner as the cognizable offence में जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है. अगला एस्पेक्ट ये है कि whether there is any provision with regard to the time limit for the registration of case. तो डियर फ्रेंड्स, FIR के अंदराज के लिए ज़ाब्ता फौजदारी में या पुलिस रूल्स 1934 में कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया. इसका मतलब ये है कि ये सुपीरियर कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशन है कि जितनी प्रॉम्प्ट FIR दर्ज होती है वहाँ पर शक व शुबहात कम हो जाते हैं कि इसमें किसी किस्म की फैब्रिकेशन नहीं की गई, कंसल्टेशन नहीं की गई, लीगल असिस्टेंट नहीं ली गई. और अगर ताख़ीर के साथ मुकदमे का अंदराज होता है तो ऑब्ज़र्वेशन जो सुपीरियर कोर्ट्स की ये है कि इस चीज़ को रद्द नहीं किया जा सकता कि ये कंसल्टेशन के लिए ये वक़्त कंज्यूम हुआ है या वाइडर नेट किया गया है या झूठी कहानी को कॉन्कॉक्ट किया गया है या इसको फैब्रिकेट करने के लिए ये टाइम जो है कंज्यूम हुआ है. एट द सेम टाइम इट वाज ऑब्जर्वेशन बाय सुपीरियर कोर्ट्स कि अगर ड्यूरिंग ट्रायल एविडेंस जो है वो ट्रस्ट वर्दी है, काबिल यकीन है विद ऑल एस्पेक्ट, तो उस डिले को भी कंसिडर नहीं किया जा सकता जो कि FIR के अंदराज में हुई है. तो डिले के लिहाज से 3 मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस हैं सुपीरियर कोर्ट्स की. अगर वो प्रॉम्प्टली है तो फैब्रिकेशन या कंसल्टेशन नहीं है, अगर प्रॉम्प्टली नहीं है ताहीर के साथ तो है, और तीसरी ये है कि अगर अदालत के अंदर शहादत के दौरान गवाहान की शहादत काबिल एतमाद तसव्वुर की जाती है ट्रायल कोर्ट की तरफ से, तो उस ताख़ीर को भी इग्नोर किया जा सकता है. अब हम अगले एस्पेक्ट की तरफ आते हैं कि FIR जो है वो अंडर आर्टिकल 49 ऑफ कानून शहादत ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है. एवरी पर्सन कैन गेट दैट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द पुलिस स्टेशन. ये अनफॉर्चुनेटली एक अलहदा सिचुएशन है कि थाने के अंदर से FIR की कॉपी नहीं मिलती. और द अदर एस्पेक्ट इज़ दैट सम टाइम इट वाज सेड दैट द FIR वाज सील्ड. FIR को सील कर दिया गया है. तो इसके बारे में CRPC में या पुलिस रूल्स 1934 में FIR को सील करने के बारे में कोई बाकायदा प्रोविजन मौजूद नहीं है. इसके ऊपर केस ला है 2006 PCRLJ 635 कि FIR जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है उसको सील नहीं किया जा सकता. अब हम अगले एस्पेक्ट की तरफ आते हैं. वो ये है कि क्या FIR की कोई एविडेंशियल वैल्यू है. तो इसके ऊपर दोनों तरफ केस ला मौजूद हैं, कोई सेटल्ड प्रिंसिपल नहीं है. कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जिसमें यह कहा गया है कि FIR इज़ नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस. और एट द सेम टाइम कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन भी हैं जहां पर यह कहा गया है कि अगर FIR में किसी वक़ूआ के बारे में मुकम्मल तफसील मुहैया कर दी गई है देन इट इज़ कुड बी कंसिडर्ड एज ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस. तो डियर फ्रेंड्स, इसमें दोनों तरफ के व्यूज़ जो हैं. अब आगे आते हैं कि क्या FIR के अंदराज के लिए कोई बाकायदा तरीक़ाकार मुहैया किया गया है. तो ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर या पुलिस रूल्स के अंदर कि कैसी शक्ल में FIR दर्ज होगी या उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की जानी चाहिए, कोई बाकायदा फॉर्मेट या तरीक़ाकार FIR के अंदराज के लिए ना है. At one side, it was being considered by Supreme Court of Pakistan कि FIR अगर ताहीर के साथ या प्रॉम्प्टली लॉज होती है,
चूँकि ज़ाब्ता फौजदारी में उसका कोई बाकायदा तरीक़ाकार नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बेल एप्लीकेशंस या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल दिस वाज ऑलवेज कंसिडर्ड बाय द ट्रायल कोर्ट्स कि क्या चीज़ें जो हैं वो कंप्लेनेंट जो है तफसील के साथ दर्ज नहीं करवा सका। तो डियर फ्रेंड्स, बजाय इसके कि हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस या काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस की इतला थाना के अंदर मुहैया कर दी गई है, बाकी जो मामलात हैं उसको इन्वेस्टिगेशन में ये सारे सामने आएंगे, लेकिन दिस सस्पेक्ट दैट something was missing in the FIR is always considered during the trial and even at the time of bail, and this aspect was also considered at one side that it is not a substantive piece of evidence, but it is always considered even in trial and at bail stage. अगला हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि FIR के अंदराज के बाद अगर कोई नया एस्पेक्ट कंप्लेनेंट को पता चलता है तो उसका अंदराज कराने के लिए अगर वो इतला देता है या कोई एप्लीकेशन देता है तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो इसके ऊपर बड़ा सेटल्ड लॉ है कि किसी भी किस्म की सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन जो कंप्लेनेंट की तरफ से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दी जाती है वो 161 का बयान तस्वर किया जाएगा। अगर वो रिटर्न शेप में होगी तो ट्रायल के अंदर एग्जिबिट भी नहीं की जा सकती और उसको FIR का हिस्सा भी नहीं तस्वर किया जा सकता। इससे आगे चलते हैं, वो ये है कि व्हाट इज़ द पोजीशन विद रिगार्ड टू सेकंड FIR। तो ये चैप्टर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली किसी वकूए के बाबत प्रीवियसली हमारे पास जो प्रैक्टिस ये थी कि एक वकूआ के बारे में मुख्तलिफ कंप्लेनेंट की तरफ से सेकंड या थर्ड FIR भी दर्ज की हो जाती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 595 पे ये सेटल कर दिया कि FIR किसी वकूआ के बारे में एक ही दफ़ा दर्ज होगी। इसके बारे में अगर कोई दूसरा कंप्लेनेंट आ जाता है या कोई दूसरी राय आ जाती है तो सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको ऐड कर लेगा और इसको सॉर्ट आउट करेगा विच वर्जन इज करेक्ट एंड विच इज़ नॉट करेक्ट, एंड दैट विल बी सीन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इससे आगे एक नया एस्पेक्ट, क्या FIR मुखबर की इतला के ऊपर दर्ज हो सकती है? द आंसर इज दैट MLD 2007 पेज 134 इन्फॉर्मर या मुखबर की इतला के ऊपर FIR दर्ज नहीं हो सकती। Now the question is that by discussing all these aspects, what is the basic object and what is the purpose for the registration of FIR? The basic object and the purpose for the registration of FIR to put the machinery of law into motion, the investigation or enforcement agencies के ऐसी इतला आने के बाद मामलात को इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो मटीरियल इसमें एविडेंस की गवाहान की शक्ल में है, 161 के बयानात की शक्ल में है, वकूआ की निशानदही के बारे में, उसके मैप्स वगैरह की तैयारी के बारे में, वहाँ से रिकवरी के बारे में, उसके बाद अगर कोई सफिशेंट मटीरियल रिकॉर्ड के ऊपर आ जाता है मुल्ज़मान की अरेस्ट के बारे में, इस तरह उसके बाद उनसे रिकवरी के बारे में और अल्टीमेटली सेंडिंग देम इन जुडिशियल कस्टडी और रिलीजिंग देम अंडर सेक्शन 169। तो बेसिक पर्पस और बेसिक मकसद जो FIR का है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कानून को हरकत में लाना है कि वो इस इतला के बाद इसको इन्वेस्टिगेट करें और अपनी इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग है उसको 173 की शक्ल में वो अदालत के रूबरू पेश करें। अल्टीमेटली द डिसीजन विल बी गिवन बाय द कोर्ट्स हैविंग जुरिसडिक्शन विद रिगार्ड टू द ऑफेंस। तो ये जो अहम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे विद रिगार्ड टू द FIR, दीज आर बीइंग डिस्कस्ड टुडे एंड इंशाल्लाह हम फ्यूचर में FIR के अंदराज के बाद जो अगला प्रोसेस है विद रिगार्ड टू इन्वेस्टिगेशन, विद रिगार्ड टू कलेक्शन ऑफ एविडेंस, विद रिगार्ड टू रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों से गुजारिश है
कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, और अगर कोई प्रपोजिशन आपके जहन में आती है उसको डिस्कस कीजिए और इसको बेहतर करने के लिए अपनी राय ज़रूर पेश कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक और गुजारिश है कि किसी अहम एस्पेक्ट के बारे में एक पेज है हमारा, वो है क्रिमिनोलॉजी बाय इमरान असमत। उसमें हम जो अहम जजमेंट्स हैं या जो केस लॉ हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, और उसको भी फॉलो कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।